हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम क्लास 9th एएमयू के एंट्रेंस के प्रिपरेशन करेंगे। मैंने क्लास 11 के प्रिपरेशन के लिए वीडियो डाली थी, तो क्लास 9th वाले कमेंट कर रहे थे कि हमें भी प्रिपरेशन के लिए बताइए। क्लास 9th वाले ऑलमोस्ट स्टूडेंट वैसे खुद देखते हैं, कुछ उनके पेरेंट्स भी देखते हैं। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट भी ध्यान से सुनिए कि आपको स्टूडेंट को क्या पढ़ना है। क्योंकि अभी मैं बताऊं, सबसे पहले 6th 9th 1st का एंट्रेंस होता है, तो सबसे पहले एंट्रेंस आपका ही होगा। आपके पास सबसे कम टाइम रहता है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करनी है वो सब मेरी जिम्मेदारी है बताने की, करना आपका काम है कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब मैं जो बातें बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है टाइम की। टाइम आपके पास कैसे, टाइम मतलब कितना टाइम बचा है। टाइम आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई आपको रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी टाइम में कि सिलेबस कवर नहीं हो पाया हमारा। तो अभी अगर प्रिपेयर करें, अभी मतलब आज ही कर दीजिए। ये मत सोचिए कल करूंगा, कल तो कभी आएगा नहीं आपका। तो आज ही स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा। सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ना है तो फिर कैसे होगा। तो सिलेबस मैं एक बार पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा हाईलाइट बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता। कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस किसी को नहीं पता होता। अब सिलेबस में क्या आएगा, सबसे पहले इसमें 2 सेक्शन आएंगे। आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा एमसीक्यू वाला होगा। एक पहला पोर्शन होगा, उसमें 25 मार्क्स का आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा मैं। 25 जो मार्क्स का होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा। उसमें कौन कौन सी 3 लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो 3 लैंग्वेज 25 नंबर का आएगा। इसमें कोई भी लैंग्वेज कितने भी मार्क्स की आ सकती है। अब एक शर्त है, इसमें आपका पेपर 2 सेक्शन में आता है ना। दूसरा सेक्शन जो है, तो दूसरे सेक्शन में आपका साइंस और मैथ्स आएगा। कितने कितने नंबर का, 30 साइंस 30 मैथ्स, तो 60 हो गया। पहले कितना था, 25, 85 का हो गया। तो 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। अब 100 का सुना है हमने तो पेपर होता है। 15 कहाँ होंगे, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। कब होगा, अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई कर देते हैं, मतलब आपके रिटर्न में अराउंड 70+ आ जाएंगे, तो आपका बहुत चांसेस हो जाएंगे। डियर लर्नर्स, अब आपको सीयूसीटी की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है सीयूसीटी के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फरवरी से सीयूसीटी एग्जाम का पार्ट ए के लिए एंड पार्ट बी का बैच 27 फेब को लॉन्च किया जाएगा। बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेज आ हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द प्रोडिगी एग्जाम टिल 27 फेब। आप सबके पास एक और मौका है बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। क्लास 7 टू क्लास 12 IIT, JEE एंड नीट अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, अमेजन इको जैसे एक्साइटेड रिवॉर्ड्स जीतने का। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आपकी अपनी रैंक और अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अनअकैडमी फीचर विद योर पेरेंट्स। आप मेरा कोड फजील 10 यूज करते हैं तो अनलॉक फॉर फ्री। ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं। So go check them out and let's crack CUCT with Unacademy। अब इसमें एक और शर्त है, जो मैं शर्त की बात कर रहा था, वो क्या है, वो ये है कि जो आपका मैंने 2 सेक्शन बताए हैं ना, सेक्शन 1 जो था, सेक्शन 1 में लैंग्वेज था, उन 25 मार्क्स में से आपको 40% कंपलसरी लाने हैं। अगर आपके सेक्शन बी में पूरे भी आ गए ना 60 के 60 और इसमें आपके 9 नंबर आए, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, आपके सेक्शन 1 में लैंग्वेज वाले में 25 में से 10 लाने कंपलसरी हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अच्छे से, उसके लिए मैं वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, लेकिन इस बार की अलग से बना दूंगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए
आपको बता दिया जाएगा, पहले आप रिटर्न क्वालिफाई कीजिए। फिर सिलेबस की बात हो गई हमारी। अब पढ़ना कहाँ से है वो मैं बताता हूँ, गाइड पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए। अब गाइड की बात करते हैं तो गाइड ऑब्वियसली होती क्या है, मैं कई बार बता चुका, गाइड कंपलसरी नहीं है कि गाइड से ही पेपर बनेगा। गाइड आपके लिए बस एक गाइड है कि आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, गाइडेंस मिलेगा। लाइक एक बताए उससे पेपर कभी नहीं बनता, पेपर सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ता है या फिर आपका जो बुक्स पढ़ाई गई है क्लास 8 तक, ठीक है। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं क्लास 8 से आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 6 और 7 से भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्लास 8 का सिलेबस आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें जो बात आती है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसमें प्रिपरेशन ऐसे करनी है आपको। सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, सबसे पहले साइंस और मैथ्स पे ध्यान देना है। क्यों देना है ध्यान, क्योंकि वो 60 मार्क्स के हैं। 60 मार्क्स बहुत होते हैं, 60 में से 55 आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि डायरेक्ट बुक से आएगा सिलेबस आपका। ये तो है नहीं कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, बुक बता दी मैंने, डायरेक्ट बुक पढ़े। अगर गाइड लेनी है, आपको जिद चढ़ रही है, वैसे ले लीजिए मेरी माने तो, लेकिन कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। अगर गाइड नहीं है एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, ऐसी कुछ नहीं है। गाइड नहीं भी है तो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको गाइड अगर लेनी है तो कंसेप्टम वगैरह कोई भी ले लीजिए, बहुत सारी गाइड्स हैं वैसे। तो इसके बाद अब लास्ट ईयर पेपर का सुना है हमने, बहुत फायदा होता है, उनसे पेपर आते हैं, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, कोई आ भी जाता है, क्योंकि हर साल सिलेबस तो क्लास 8 का ही है ना, तो क्लास 8 का ही सिलेबस है, उसी से पेपर बनेंगे। तो पिछले साल किसी सर ने बनाया था, इस साल कोई और सर बना रहे हैं, तो उन्हें ये थोड़ी पता था कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो वो तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, क्वेश्चन उठा के दे देंगे, तो वो समझते हैं बच्चे रिपीट हो रहा है। तो लास्ट ईयर पेपर से कभी पेपर नहीं बनता, उसे दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, आप एग्जाम जब देने जाते हैं वहां पे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता, कि आपको पेपर आता था लेकिन आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाया। ऐसा होता है क्लास 9 में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पहली बार किसी एंट्रेंस में बैठ रहे होते हैं, मतलब पहले कभी एंट्रेंस में नहीं बैठे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उससे पहले क्या कौन से एंट्रेंस में फर्स्ट 6 में बैठ जाते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा अकल भी नहीं होती, क्लियर भी हो जाता है तो बच्चों को पता नहीं होता। तो 9th में थोड़ी सी अकल आने लगती है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, मतलब लास्ट ईयर पेपर जब आप सोल्व करेंगे उसमें 85 क्वेश्चन होंगे, जितना आपको टाइम मिलता है पेपर में कि हमें तो इतना टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से टाइमर सेट कीजिए, और टाइमर सेट करने के बाद आपको इतना ही टाइम में वो पेपर सोल्व करना है, ठीक है। ये आपका मैंने पूरा गाइडेंस बता दिया है, आपको सब चीज़ बता दी है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और कोई भी बात हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करिए, मैं इंस्टाग्राम आईडी दे के रखता हूँ। इसके बाद ये है कि कंपटीशन 9th का मैं बता देता हूँ, सीधा सीधा हार्ड होता है और टफ होता है बहुत ज़्यादा, आपको इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको आगे टाइम बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। और इसके बाद जो बात आती है फॉर्म्स वगैरह का पूछ रहे हैं, फॉर्म्स की भी मैं बात बता देता हूँ इसमें। देखिए फॉर्म्स का अभी कोई डेट नहीं आई है, अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन मार्च में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और आपको प्रिपरेशन के साथ 2 घंटे आई थिंक आपको एंट्रेंस में मिलते हैं, उसमें आपको पूरा रेडी रहना है, मतलब कंप्लीट कर देंगे, कुछ छोड़ के नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से पेपर देना है। बाकी अभी तो टाइम है, कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सभी लोग, और बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल पर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपने वीडियो देखी होगी कितनी हेल्पफुल है, आगे भी हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।